हेलो मेरे प्यारे जूनियर्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो आज की क्लास का हमारा थॉट है द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू हैव अ ग्रेट एम एंड द डिटर्मिनेशन टू अटेन इट। यानी कि लाइफ में हमें सबसे ज्यादा जरूरी तो ये चीज है कि हम एक बड़ा सपना देखें। अब तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बड़ा सपना ये नहीं होता कि जैसे अगर तुम जहाँ रहते हो, तुम्हारा जो स्टेट है वहां पे अगर 620 नंबर पर कोई पर्टिकुलर कॉलेज मिला है तो तुम ये सोचोगे अरे मेरे 620 नंबर आ जाए। ये एक बड़ा टारगेट नहीं है। बड़ा टारगेट है तुम्हारे मार्क्स हाईएस्ट होने चाहिए, तुम्हारे मार्क्स 700 प्लस होने चाहिए, सो दैट कि तुम सिर्फ एक लिमिट पे ना रह जाओ। दैट इज द ग्रेट एम, दैट इज द बिग एम। ठीक है। और फिर तुम्हारे अंदर वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज, ये एम जो मैंने सोचा है वो मुझे हासिल करना है। ठीक है। तो इसी थॉट के साथ हम अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, समीक्षा दक्ष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और समीक्षा दक्ष नीट गाइड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, जहां पर मैं क्लासेस की अपडेट लिंक्स वगैरह सब भेजती हूँ। और नोट्स का जो है अभी 1-2 दिन के अंदर में सभी नोट्स जो हैं, वेबसाइट है हमारी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो समीक्षादक्ष.ग्राफी.com, उस वेबसाइट पर जाके सारे नोट्स जो होंगे, जितने भी चैप्टर्स करा दिए मैंने उस पर मैं अपलोड करा दूंगी फ्री कोर्सेज में। ठीक है। तो बाकी हो गई सारी अपडेट, अब क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, है ना। हमने इस वाले क्वेश्चन पर एंड किया था लास्ट क्लास को। तो आज मैं तुम्हें कराऊंगी वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये वाला जो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस ही करने हैं ऑलमोस्ट हमको, अब थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, क्वेश्चंस ही करने हैं। तो ये क्वेश्चन है कि जहां पर कि बोथ ब्लॉक्स, दो ब्लॉक हैं, एक 4 kg का और एक 2 kg का, ठीक है, आर पुल्ड अपवर्ड, ऊपर की तरफ खींचे जा रहे हैं बाय द फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। 120 न्यूटन का फोर्स लगा के इन दोनों ब्लॉक्स को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है। ये ब्लॉक्स जो है वो कनेक्टेड हैं स्ट्रिंग से। ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक्स का, और टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी। ठीक है। तो अगर मैं ऐसे टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, इस तरह से भी समझ सकते हो। स्टार्टिंग में चाहो तो ऐसा ऐड कर लो कि टू ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। ठीक है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, रस्सी, ये सब। ठीक है। अच्छा अब बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, कैसे करोगे। अब पहली बात, ये वर्टिकल मोशन है, मतलब ऐसे। ठीक है। हवा में, हवा में मतलब जैसे कि अगर ऐसे रखा है एक ब्लॉक, फिर एक और ब्लॉक, फिर उसके बाद ऊपर से खींच के लेके जाएंगे, ऐसी चीज होगी। तो पहले हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे थे, टेबल पे रखे हुए हैं ब्लॉक्स इस तरह से। तुम्हारे दिमाग में क्या अप्रोच आ रही है, पहले तो मैं तुम्हारे दिमाग की अप्रोच जानना चाहती हूँ। तो तुम क्या ये सोच रहे हो कि चलो भाई ऐसे कर लेते हैं कि हमारा भाई ये दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ये, फिर दूसरी वो रस्सी से जुड़ा हुआ है ये ब्लॉक। ठीक है। टेढ़ा हो गया अपना ब्लॉक, ये एक ब्लॉक। ठीक है। ये 4 kg वाला, ये 4 kg वाला और ये 2 kg वाला, इस पे फोर्स लगा रहे हैं एफ, हमारा 120 न्यूटन का, है ना। तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि अच्छा आपने पहले बताया था दो ब्लॉक थे, अच्छा तो फिर ऐसा कर लेते हैं, इन दोनों को टोटल मास मान लेते हैं, एक एक मास मान लेते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ तक अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है तो ठीक है। टोटल ऐड करके 6, एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस पे फोर्स लग रहा है अपना 120 न्यूटन। तो फोर्स लग रहा है, मास हमारे पास है ही, तो क्या हम ये इक्वेशन बना दें कि F इक्वल्स टू एम ए। तो F लिख दे 120 न्यूटन और मास लिख दे 6 और एक्सेलरेशन निकाल लें A। तो यहाँ से अगर हम 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन निकालें तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये चीज अप्रोच माइंड में आई है तो ये गलत है। तो क्या कमी रह गई थी जो हम ऐसे नहीं कर सकते? कमी ये रह गई थी कि ये है भाई अब वर्टिकल मोशन। यही ब्लॉक्स अगर पता है हॉरिजॉन्टल रखे होते, मतलब ये ब्लॉक्स ऐसे रखे होते कि 2 kg वाला यहाँ, फिर उसके बाद 4 kg वाला ऐसे। ठीक है। ये 4 kg वाला इस तरह से, ये 2 kg वाला, ये 4 kg वाला, और इसे अगर कोई 120 न्यूटन से ऐसे खींच रहा होता तो इसके लिए हम यही अप्रोच लगाते और ये सही होती। तब हम इसका एक्सेलरेशन यही करते और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता। बट इस वाली अप्रोच के लिए ये गलत है। क्यों है गलत? आखिर ऐसा क्या हो गया जो गलत है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब वर्टिकल मोशन है तो mg भी होगा। तो क्या mg यहाँ नहीं था? हाँ हाँ, mg यहाँ भी था, इसका mg था, इसका भी mg था। बट इधर अगर ये किसी टेबल पे ही तो रखे होंगे ना, अगर होंगे तो ये किसी टेबल वगैरह पे कहीं पे रखे होंगे। तो
एम जी इसका इधर लगता है, इसका एम जी इधर लगता है, टेबल की वजह से ऊपर नॉर्मल लगता, ये सब होता। ठीक है, मैं दोनों केसेस कंपेयर करके बता रही हूँ ताकि तुम्हारा डाउट भी हो अगर तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एम जी ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं था, एम जी तो भाई हर जगह लगता है, बट ऐसा क्या हुआ कि इधर एम जी क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी था, और वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर ही नहीं रहा, वर्टिकल डायरेक्शन में उसका जो एम जी था वो नॉर्मल से बैलेंस हो गया। अब जो फोर्स बैलेंस हो गया उसका क्या मतलब, वो तो थोड़े ना, जो फोर्स बैलेंस हो चुका है वो बॉडी को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने एम जी को कंसिडर नहीं किया था, लेकिन हम यहाँ अब कंसिडर करेंगे। यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा पेज लेती हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे ये जो ब्लॉक्स हैं जो कि 4 kg वाला और ये 2 kg वाला, 4 और 2 जो कि एक रस्सी से जुड़े हुए हैं, ऊपर लगाया फोर्स कितना 120 न्यूटन का। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हमने क्या कर लिया कि इनको लेके एक डब्बा बना दिया, एक जैसा मास बना दिया, क्योंकि मैंने बोला था तुम्हें कि अगर ये एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो इनका इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो सेम होगा तो हम इनका एक ही मास कंसीडर कर लेंगे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं इसका एम भी देखूंगी और फिर वर्टिकल डायरेक्शन के सारे फोर्सेस देखे तो ऊपर गया 120 न्यूटन, और फिर उसकी वजह से ये एक्सेलरेशन ऊपर है। ठीक है, अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं इसको करने के। तुम्हें यह याद हो कि मैंने तुम्हें स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाया था, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, तो मैं यहाँ पे अब दो तरीके से करके दिखाऊंगी इस क्वेश्चन को, कि सीडो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से भी और बिना सीडो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से भी। ठीक है, तो पहला मेथड जो है मेथड 1, जहां पे हम क्या करेंगे, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीडो फोर्स, यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सीडो फोर्स। तो सीडो फोर्स का अगर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, तुम्हारे दिमाग में एक और सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि आपने बोला था कि जहां पे एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एम ए कर दो। ये तो एम जी नीचे लग रहा है, ये ऊपर 120 न्यूटन लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर है तो एम ए नीचे लग जाएगा। ये चीज क्या है, ये क्या है, स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स। तो पहला काम क्या होता है स्यूडो फोर्स वाले क्वेश्चन करने का, कि आप सब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगा दो। फोर्स कैसे बनेगा, एक्सेलरेशन का मास से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर दो, सारे अपोजिट जो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस हैं उन्हें बैलेंस कर दो। तो अपोजिट डायरेक्शन के कैसे, 120 बराबर एम जी प्लस एम। ठीक है, तो 120 ये हो गया, m क्या है, m कॉमन ले लू, फिर g मतलब 10 प्लस a पता करना है, m कितना है 6 है ना, 6 kg में ही है, 10 प्लस a। अब 6 से ये 120 कितनी बार गया, 20 बार, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने 10 प्लस a। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये 6 इसके नीचे आएगा तो 6 से इसको काट देंगे तो ये 20 बचेगा। फिर उसके बाद a इक्वल्स टू आ जाता है 10 माइनस का हो जाएगा तो अल्टीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने निकाला सीडो फोर्स के कॉन्सेप्ट। तो अगर किसी के दिमाग में सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आया तो बिल्कुल वो इससे भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर उसके माइंड में दूसरा आ रहा है कि नहीं मैं सीडो फोर्स का नहीं लगा सकता, तो फिर हम चलो दूसरे मेथड से करते हैं, मेथड 2। मेथड 2 विदाउट सीडो फोर्स, विदाउट सीडो फोर्स, सीडो फोर्स को नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जो माइंड में आए पहले, जो माइंड में पहले स्ट्राइक करे, हमें उस मेथड को जरूर से जरूर ट्राई करना चाहिए। क्यों ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दिल की धड़कन होती है, और दिल की धड़कनें जो कहें वो काम जरूर करना चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, समझ गए। अब ऊपर है 120 न्यूटन, नीचे है mg, ये तो फिर उसकी वजह से ऊपर हो रहा है एक्सेलरेशन। तो अब क्या है कि ऊपर वाला फोर्स है 120 न्यूटन, नीचे वाला फोर्स है mg, तो ऊपर वाला नेट फोर्स क्या आएगा, ऑब्वियसली ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, तभी तो इस ब्लॉक को ये ऊपर की तरफ खींचे ले जा रहा है, तो ज्यादा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए हम, तो ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, तो 120 माइनस mg इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो मतलब बड़ा वाला ये ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है mg से। ठीक है, तो ज्यादा है, जितना ज्यादा है वही किसके बराबर है, ma के बराबर नेट फोर्स। नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, तो या फिर ये कह दो कि ये चीज क्या है हमारी नेट फोर्स, और यही नेट फोर्स किसके बराबर है, ma के बराबर। ठीक है, अब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो यहीं पर आ जाओगे वापस से। देखो 120 इक्वल्स टू mg प्लस ma हो जाएगा, है ना। अब तुम देख सकते हो कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन,
ठीक है, सेम सेम हो गई, सेम हो गई ना। लेकिन मैंने ये दोनों ही तरीके से क्यों किया है, ताकि तुम ये समझ सको कि हमारे माइंड में जो भी स्ट्राइक करे हम उससे सॉल्व करके ले आए। ठीक है, मैंने अब डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, इक्वेशन तो फाइनल वही बन गई। क्लियर है इतनी बात? दोनों ही मेथड से हम कर सकते हैं। तो ये हमने था हमारा एक्सेलरेशन निकालना। तो हमने अब एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, मैंने तुम्हें बताया दोनों का ही एक्सेलरेशन सेम होगा, और जब भी रस्सी से इस तरह से जुड़े हो तो 2-3 ब्लॉक हो, 2 हो, 3 हो, सबको एक मान लो और फिर एक्सेलरेशन निकाल दो। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन जो भी हम निकालते हैं वो किसके बराबर होता है, एफ नेट अपॉन और टोटल मास, टोटल मास। ठीक है, मतलब अगर मैं इसे ऐसे करके बॉक्स में बंद कर दूं, है ना, ये मैं बॉक्स में बंद कर दूं, ठीक है, ठीक, तो टोटल मास हमारा क्या हो जाएगा, टोटल मास हमारा क्या है 6, और एफ नेट क्या निकलेगा कि एफ नेट भाई ये जो है दिस इज नॉट द एफ नेट, पूरा एम जी भी तो नीचे लगेगा, एम जी। ठीक है, अब मैं समराइज कर रही हूँ, एफ नेट मतलब एफ माइनस एम जी। ठीक है, यानी कि 120 माइनस कैपिटल एम क्या है 6g अपॉन 6। देखो ये बहुत शॉर्ट तरीके से भी हो गया। अच्छा, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मेरी इमेज के पीछे पहुंच गया है अब 120 माइनस 60 अपॉन 6 यानी कि 60 अपॉन 6 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो कोई भी तरीका पूछे, कोई भी तरीका हो, हर तरीका तुम्हें आना चाहिए। पता है होता क्या है कि हम जब ऐसे कंफ्यूज होते हैं ना, बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि यार फिजिक्स कठिन है, ये टफ है क्वेश्चन। ये टफ क्वेश्चन पता है क्यों लगते हैं, क्योंकि आप एक क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका रट लेते हो। अगर क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके कुछ भी माइंड में आ रहे हैं तो उनको ट्राई करके देखा करो। यही वक्त है जब तुम अपने क्वेश्चंस पर ट्राई करने में वक्त दे सकते हो। इतनी जल्दबाजी में मत भागो कि अरे मैं ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कर लूं। अरे कम क्वेश्चन करो पर अच्छे से करो, ऐसे करो कि उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, तुम उसको बता सको। किसी भी तरीके से कोई पूछे या एक्सप्लेन करना पड़े, कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आए तो तुम अपने आप को एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक तुम हमेशा फिजिक्स में परेशान रहोगे। ठीक है, तो जितने भी थॉट्स आ सकते हैं माइंड में वो हमने उस तरीके से कर लिया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके, तो अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कहता है हमसे द ब्लॉक्स ऑफ मास 2 kg, 3 kg एंड 5 kg। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं 2 kg, 3 kg और 5 kg के हमारे पास 3 ब्लॉक है, कनेक्टेड बाई ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये बात तो लिखी ही होगी, क्यों लिखी है इस बात का भी मतलब समझ गए ना, कि लाइट है मतलब मास नहीं है, इनएक्सटेंसिबल है मतलब खिंच नहीं सकती है, इसीलिए क्या है कि इसीलिए इसकी हर जगह पर टेंशन सेम रहेगी। चलो ये बात तो है ही। The system of the blocks is raised vertically upward by the applying force F equals to 200 न्यूटन। 200 न्यूटन का फोर्स लगाकर इस फोर्स से इसे ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, ये ऊपर खींचा जा रहा है। फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन। देखो कॉमन वर्ड भी क्यों लिखा है, पता है क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। वो पता है हमारे मेडिकल में ना एक लाइन हमें सिखाई गई थी जब हम पहली बार आए थे। तो जब मैं पहली बार आई तो एक सर थे, उन्होंने कहा था कि इन द मेडिकल लाइन, या फिर कहीं पर भी मेडिकल लाइन में ही नहीं कहीं पर भी, कि योर आई सीज व्हाट योर माइंड नोज। समझ रहे हो बात को, कि तुम्हारा दिमाग जो जानता है वही तुम्हारी आंखें देखती हैं। अगर तुम्हारे दिमाग को पता ही नहीं है कोई चीज तो तुम्हारे सामने चीज होते हुए भी तुम्हें नहीं दिखेगी। ये क्यों उन्होंने कहा था, उन्होंने हमसे इसलिए कहा था कि अगर कोई पेशेंट तुम्हारे सामने आता है और उसके पास कोई बीमारी है, वो किसी बीमारी से है ग्रसित है, तो तुम उस बीमारी की सही डायग्नोसिस जब ही बना पाओगे जब तुमने उस बीमारी के बारे में हर एस्पेक्ट से पढ़ा होगा। तुमने उसकी फार्माकोलॉजी पढ़ी हो, तुमने उसकी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हो, तुमने मेडिसिन पढ़ी हो, हर चीज उसके बारे में तुमने पढ़ा हो, उस डिजीज के बारे में, सिम्टम्स क्या होते हैं, किस किस वजह से वो बीमारी होती है, जब तुम्हें पहले से पता होगा तभी तो तुम उसको देख के बता पाओगे कि हाँ इसको ये वाली बीमारी हो सकती है ना। अगर तुमने पढ़ी ही नहीं है तो फिर तुम्हारे सामने पेशेंट होते हुए भी तुम क्लियर ही नहीं कर पाओगे कि इसको ये बीमारी है।
सेम वही बात है कि अगर क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि कॉमन एक्सेलरेशन, मेरे हिसाब से मतलब मैं हर क्वेश्चन का हर वर्ड क्यों एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी अप्रोच ये रहती है कि देखो तुम सब इंग्लिश तो सभी जानते हैं बट फिर भी हिंदी कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ताकि तुम हिंदी हिंदी से यार हमारा रिश्ता है अलग ही, इंग्लिश वाली बात ठीक है लेकिन हिंदी से ना अलग ही फील आती है, तो समझ भी पाते हैं, और हिंदी करके पढ़ोगे ना तो चीजें तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो हर शब्द का मतलब निकालो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखना तुम, ये क्वेश्चन जो कह रहा है ना कि फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब ये है कि भाई इन सभी का एक ही एक्सेलरेशन आना है। अभी कोई बच्चा हो जिसने नहीं पढ़ा तो वो ये सोचे यार सबका अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा क्या, इसका अलग इसका अलग इसका अलग, नहीं आएगा। ये अपने आप क्वेश्चन ही कह रहा है कि देखो बेटा इन सबका एक्सेलरेशन सेम आएगा। क्यों आता है, रस्सी से बंधे हुए हैं, ठीक है, रस्सी से बंधे हुए हैं तो सबका एक ही एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद हमें ये एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन निकालना। अब एक ही एक्सेलरेशन आएगा तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन के लिए तो मैंने तुम्हें बताया कि जैसे कि अभी हमने ऊपर किया था यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो दो ब्लॉक थे उनको एक ही ब्लॉक माना, ये दो ब्लॉक को एक ही ब्लॉक माना। तो सेम उसी तरीके से अब की बार हमारे पास क्या है, तीन ब्लॉक हैं, तो हम तीन ब्लॉक, अब एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट। अब मैं स्यूडो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से नहीं कर रही हूँ ना, ऐसे ही कर देती हूँ, तो तुम समझ गए ना, टोटल मास, ठीक है। तो एफ नेट क्या है, तो एफ नेट कैसे पता करेंगे, अब अगर मैं सारा सभी ब्लॉक्स को, टोटल मास कितना होगा 2 kg 2 kg, 2 और 3 5 और 5 10, ठीक है, ये 10, फिर नीचे इसका mg लग रहा होगा तो 10g, ऊपर कितना फोर्स से खींचा जा रहा है 200 न्यूटन, तो एफ नेट यहाँ से कितना निकल के आता है, एफ नेट विल बी 200 माइनस 10g, यानी कि 200 माइनस 100, ठीक है, यानी कि 100, फिर पीछे चला गया मेरे, ठीक है, दिख रहा है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम 100 अपॉन टोटल मास कितना है 10, तो एक्सेलरेशन मेरा कितना आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चीज तो भाई क्या है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अब बात कर रहे हैं कि टेंशन निकालो, मतलब दो स्ट्रिंग है यहाँ पे, ये वाली स्ट्रिंग अलग है, ये रस्सी अलग है, और ये वाली रस्सी अलग है, दो अलग अलग रस्सियां हैं, तो दोनों अलग अलग रस्सियों में बताओ एक सी टेंशन आएगी या अलग अलग आएगी, एक जैसी टेंशन आएगी, ठीक है। तो अब चलो सॉरी, अलग अलग टेंशन आएगी, एक जैसी नहीं आएगी, अलग अलग आएगी, अलग अलग रस्सियां हैं तो अलग अलग टेंशन आएगी, ठीक। कभी कभी जल्दी जल्दी बोलते बोलते ना, मतलब ऐसा तुम लोगों के साथ होता है कि मतलब बोल कुछ रहे हैं और दिमाग में कुछ और है, मतलब मेरे साथ तो बहुत बार हो जाता है, क्या ही करूं, मतलब मेरे माइंड में होता है पर मुंह से कुछ और ही निकल रहा है। अभी हम ये ब्लॉग बना रहे हैं, थोड़ा सजावट कर लूँ, थोड़ा अच्छा अच्छा दिखता है तो पढ़ने का भी मन करता है ना। तो अब ये हमारा 5 kg वाला था, फिर 3 और 2, ठीक है, ये 3 और ये 2 kg, ठीक है। तो हमने एक्सेलरेशन तो सबका निकाल लिया है, यहाँ पर 200 न्यूटन के फोर्स से ऊपर खींच रहे थे, सबका एक्सेलरेशन आ रहा था। अब हमें पता है क्या चाहिए, अब तुम एक बात बताओ, टेंशन की डायरेक्शन बनाते हैं, है ना, तो टेंशन के, अब पता है कई बच्चों को टेंशन की डायरेक्शन बनाना नहीं आता, मैं बता रही हूँ ना, मैं फिजिक्स में मतलब पहले बहुत वीक थी, पहले बहुत ज़्यादा वीक थी, इसीलिए मुझे पता ही कि कहाँ पे बच्चे अटकते हैं, मैं क्योंकि मैं खुद अटकती थी ना, इसलिए तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि यार ये ऐसे कभी कर दिया, कभी ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, क्यों क्यों कर दिया। तो अब मैं बता दे रही हूँ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस 5 kg वाले ब्लॉक के हिसाब से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर, ये 3 kg वाले ब्लॉक के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर, फिर यहाँ पे भी 3 kg वाले ब्लॉक का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रस्सी के साथ तो उससे दूर, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो फिर उससे दूर। अब ये एक रस्सी तो एक ही है ना, ये वाली तो एक ही रस्सी है, तो इसमें अगर टेंशन टी है, इसमें अगर टेंशन टी है तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगी, तो यहाँ T1 लिख देते हैं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ वाली रस्सी की बात करते हैं, तो ये भी टेंशन T2 है तो ये भी T2 ही रहेगी, मतलब वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। तो अब चलो वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे करेंगे बताओ, कोई भी ब्लॉक पकड़ लो, तो अब मैंने सपोज किया मैं 2 kg वाला ब्लॉक पकड़ लिया, 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर वाला जो है वो पकड़ लिया, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्या करोगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो ऊपर 200 न्यूटन लग रहा है,
नीचे क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर, सबका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, कितना आया था, 10 आया था, है ना। तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। अब तुम या तो सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा लो या फिर नेट वाला कर लो। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ कि 200 माइनस T1 इक्वल्स टू एम ए, एम क्या है, एम क्या है यहाँ पर, इसको चलो ऐसे लिख देते हैं, 2 kg है ना, तो वही लिखेंगे, ठीक है, तो 2A ऐसे। तो ये मैंने ये क्या लिख लिया था, ये एफ नेट आ गया, एफ नेट ही तो है, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाला फोर्स माइनस करके फिर एम ए कर दिया, ठीक है। और सीडो फोर्स का मन कर रहा हो तुम्हारा तो तुम कैसे कर सकते हो, बता चुकी हूँ मैं, ऊपर फोर्स है, ये नीचे T1 है, ऊपर एक्सेलरेशन है तो नीचे क्या लगा दोगे, एम ए, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, तो 200 बराबर T1 प्लस एम ए, ठीक है। ये मैं बता चुकी, दोबारा लिख दिया है, तुम्हें नहीं आता हो तो तुम अपनी कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। तो अभी मैं हटा दूंगी तो ये हट जाएगा, ठीक। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको, T1 निकालना है, तो T1 मैं इस T1 को इधर ले जाती हूँ और इस 2A को इधर उठा लाती हूँ, है ना। T1 इक्वल्स टू 200 माइनस 2A, तो T1 इज इक्वल्स टू 200, 2A कितना था, 10 था, तो T1 इक्वल्स टू 200 माइनस 20, तो कितना हुआ ये हमारा, T1 इज इक्वल्स टू, कहीं मैं मिस्टेक कर रही हूँ, हाँ एक मिस्टेक मेरी कहाँ पर रह गई है पता है, यहाँ पर इसे वापस से करते हैं, mg तो हमने कंसीडर किया ही नहीं अभी, दोबारा से बनाते हैं, यहाँ नीचे इसका mg भी तो लगेगा, देखो ऐसे ही मिस हो जाता है पता है, इसका mg अब हो चुका है। अब एक बार हम सीडो फोर्स वाले कॉन्सेप्ट को लगा के देखते हैं, ये लो, फिर ये 2 kg, तो देखो नीचे mg लग रहा है, mg भी तो लगेगा ही, T1 लग रहा है, और एक्सेलरेशन a की वजह से ma लगेगा, और फिर ऊपर आ जाएगा 200 न्यूटन। वैसे पता है तुम्हें, मैं जब भी सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट से करती हूँ ना तो चीज़ें गलत नहीं होती, अक्सर वैसे स्लिप हो जाता है, तो हमें यहाँ पे mg मिस हो गया था, तो हम ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं, 200 इक्वल्स टू mg प्लस T1 प्लस ma, ठीक है। तो T1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200 माइनस mg माइनस ma, तो T1 इज इक्वल्स टू 200 माइनस m, g मतलब 10 माइनस 2 इंटू a भी 10 आया था अपना, तो T1 इज इक्वल्स टू 200 माइनस 40, जो कि कितना आ जाएगा 160 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब हमें T2 निकालना है, तो T2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब या तो तुम्हारे पास चॉइस ये है कि तुम या तो 5 kg वाले ब्लॉक को ले लो, ठीक है, या फिर 3 kg वाले ब्लॉक को ले लो। तो मैं तुम्हें 5 kg वाले ब्लॉक के साथ करके दिखाती हूँ, तुम 3 kg वाले ब्लॉक के साथ करोगे और ट्राई करोगे, ठीक है। तो ट्राई करना जरूर जरूर, ये नहीं कि अरे यार क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करा करो, ठीक है, ऐसे नहीं करना होता है। अब देखो सबसे पहले इसका लगा दोगे mg, फिर नीचे टेंशन तो लग नहीं रही है, ऊपर की तरफ टेंशन है, क्या है T2, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये हो गया, ठीक। तो अब हम इसमें एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएं, ऐसे डब्बा बंद किया, 5, तो ये 5g और ये 5a मतलब ma है ना, और T2, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, T2 इक्वल्स टू 5g प्लस 5a, तो T2 इक्वल्स टू 550 हो गया, ये भी 50 हो गया, तो T2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 100 न्यूटन। अब अगर 3 kg वाला वो करें, 3 kg वाला कर ही लेते हैं, है ना। अब तुम मासूम से प्यारे से बच्चे हो तो कर ही देती हूँ मैं, अटके ना, मुझे पता है अगर मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी आलस की वजह से ना छोड़ दे, ट्राई ना करे। नीचे देखो T2 है, ऊपर T1 है, और इसका क्या लगेगा mg भी लगेगा, है ना। तो हम करेंगे 3 kg वाला, नीचे क्या है mg, mg तो लगाना ही है भाई, तो इसका mg कैसे लिखेंगे 3g के हिसाब से, और नीचे क्या था T2 और ऊपर क्या था T1, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो अब क्या कर सकते हैं, सीडो फोर्स के लिए 3 इधर हो गया, ये 3g, फिर T2, फिर 3a, और फिर ऊपर T1, ठीक है। T1 तो मैं पता था, T1 कितना निकला था 160, है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी, T1 इक्वल्स टू 3g प्लस T2 प्लस 3a, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है।
तो T2 मुझे निकालना है, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस 3G माइनस 3A, है ना। तो T2 इज इक्वल टू, देखो वही वाला आंसर निकल के आएगा। T1 क्या था 160, 3G को 30 लिख देंगे, इसको भी 30 लिख देंगे। तो T2 इक्वल टू 160 में से 30 गए तो 130 बचे, फिर 130 गए तो 30 ही बचे, तो 100 हो गया। ऊपर से जैसा इससे आया आंसर वैसा ही इससे आया। अब तुम्हें पता है कि ये नहीं है कि अगर वो, तो चलो मैंने यहाँ पे ये करा दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि हर अप्रोच से करना जरूरी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन करा रहे हैं और मतलब मैं देखती हूँ कि ऐसे जैसे किसी टीचर ने कराया तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ से T1 ऐसे निकाल लेंगे और T2 इस वाले ब्लॉक को लेके यूज कर लो और फिर इससे आंसर निकाल लो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट इतना ही करता है, अपनी तरफ से एफर्ट लगाते ही नहीं है कि अरे इधर से क्यों नहीं करा। कई बार टीचर्स बता देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है टीचर्स की भी अप्रोच ही रहती है कि हम शॉर्ट शॉर्ट में बताने की कोशिश करें ताकि बच्चे जल्दी करें जल्दी करें। कई बार जल्दबाजी करना, शॉर्टकट मारना आगे फ्यूचर के लिए हार्मफुल हो जाता है ना। इसीलिए हर तरीके से ट्राई कर लेना जरूरी है। अब ये भले ही क्वेश्चन इतनी देर तक हमने डिस्कस किया है, लेकिन इससे क्या है ना कि आई थिंक कि अब तुम कभी भूलोगे नहीं, है ना। मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हर एस्पेक्ट से तुम्हें सोचना आता होगा, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन नीट 2013 में आया था ये क्वेश्चन। तो 3 ब्लॉक्स हैं, मास m, 2m और 3m वाले, ठीक, कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जैसा कि फिगर में दिखाया है, शोन इन द फिगर। आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक M, ब्लॉक M के ऊपर F फोर्स ऊपर की तरफ लगाया जाता है। तो मास मूव अपवर्ड एट द कांस्टेंट स्पीड v। ध्यान देना, ध्यान देना, मैं यूं ही नहीं किसी चीज को हाईलाइट करती, यूं ही नहीं मैं किसी चीज को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही हूं। अभी बेटा जवाब इसी हाईलाइटेड पार्ट में छुपा हुआ है, इस पूरे सवाल का आंसर, ठीक है। तो देखते हैं किसके माइंड में आता है आंसर, ठीक है। चलो बताना, बताओगे कैसे। कभी कभी मतलब कोई बात नहीं, तुम कमेंट्स कर दिया करो, है ना। वीडियो का टाइम ड्यूरेशन होता है कि हाँ इतने बजे पर, इतने बजे नहीं इतनी मिनट पर, 27.12 वाली मिनट पर जो दीदी ने ये वाली बात डिस्कस की थी उसका आंसर मेरे ही दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक किया था। तो तुम ऐसे लिख सकते हो आराम से, है ना। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। अभी बोल रहा है कि इस मास पर कितना फोर्स होगा, ये बताओ क्या बोलेंगे कि नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास 2m। क्या लगाएं हम इसका आंसर। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है तो पहली बात, एक बात बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो होना। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो होना। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब होता है तो एफ नेट जीरो होना। अब एक्सेलरेशन अगर जीरो है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, ये पूरा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पूरे सिस्टम का मतलब हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो है, और हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो है तो हर ब्लॉक पर एफ नेट जीरो है, ठीक है। हर ब्लॉक पर एफ नेट जीरो आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर टेंशन नहीं होगी या फिर यहाँ पर टेंशन नहीं होगी, टेंशन होगी। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि यहाँ टेंशन बताओ या यहाँ टेंशन बताओ तो हम इसमें टेंशन निकाल सकते थे, ठीक है। तो इस चीज को तुम ट्राई करना कि अगर मैं यहाँ की टेंशन बोलूँ T1 और यहाँ की बोलूँ T2 तो ये टेंशन क्या होंगी, इस चीज को तुम ट्राई करना। क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था, बस फर्क क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लगाते थे तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो सीडो फोर्स जीरो हो गया, लेकिन बाकी के तो फोर्सेस है ना, ठीक है। तो वही चीज है, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे नेट फोर्स पूछा है तो एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सरल था क्वेश्चन। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये पूछ लेता कि इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन बताओ या इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन बताओ तो टेंशन अलग होती। तो तुम मुझे ये टेंशन ही बताओगे। यहाँ पे मैंने T1 T2 मार्क किया है तो तुम निकालना, सॉल्व करना, दिमाग लगाना, बिल्कुल वही अप्रोच के साथ, और T1 T2 निकालना, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है बॉडीज अटैच्ड थ्रू पुली। आ गया मजा, पुली, है ना। पुली वाले क्वेश्चन करेंगे। तो पुली के साथ जैसे केस 1 है, केस 1 क्या है, एक ये पुली है और ये पुली ऐसे करके ये रिजिड पार्ट है और ये पुली जानते हो कैसी होती है,
कुछ अलग चीज नहीं है। पुराने जमाने में नहीं, मतलब बहुत पुराना भी नहीं, आज भी कई सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर वो होता है ना कुआं, है ना, उस कुएं में किनारे पे पुली लगी होती है और फिर एक रस्सी जाती है और फिर ऐसे करके रस्सी खींचते हैं। तो कई बच्चों ने देखे होंगे, बताना मुझे किस किस ने देखा है पुली वाला, है ना, ऐसे रस्सी से खींचते हैं पानी। ठीक है, तो वही चीज यही पुली है। तो एक साइड एक मास लटका हुआ है, एक साइड एक मास लटका हुआ है, तो ये दोनों मासेस अलग अलग हैं, M1 और M2। ठीक है, यहाँ पर पुली और स्ट्रिंग मासलेस है ना, बिल्कुल मजाक वाली बात लग रही है ना कि पुली कैसे मासलेस हो सकती है, इतनी मोटी पुली होती है लोहे की। और रस्सी, जो पता है कुएं से पानी निकालने के लिए जो रस्सी डाली जाती है ना, वो इतनी मोटी मोटी रस्सी होती है। मुझे ऐसे पता है क्योंकि पहले, मतलब जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी नानी के घर जाती थी, तो हमारी नानी के घर के पास एक कुआं था और उस कुएं में से पानी भरा करते थे। अब तो वो कुआं बंद हो गया, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तब की बात है, तो उस कुएं में से पानी निकालते थे, इतनी मोटी रस्सी होती थी वो, और फिर उसको पकड़ पकड़ के पानी निकाला करते थे। तो अब वो पता नहीं भाई कैसे मासलेस है, बट ये क्वेश्चन करने के लिए मासलेस है बस, क्योंकि अगर क्वेश्चन में तो हमें परफेक्ट चीज चाहिए होती है ना। तो ये पुली और स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है। ठीक है, अच्छा, तो हमने कहा कि भाई अब ये पुली और स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है, हमें यहाँ पर निकालना है कि और कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि M1 मास जो है इज ग्रेटर देन M2। ठीक है, बड़ा है, अलग अलग है और M1 बड़ा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसका एक्सेलरेशन इधर नीचे की तरफ हो रहा है, क्योंकि M1 मास बड़ा है तो ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हमें एक तो ये एक्सेलरेशन पता करना होता है, तो हमारा टारगेट क्या है, टू फाइंड the acceleration of blocks and tension in string ठीक है, स्ट्रिंग में हमें टेंशन पता करनी है, मतलब इस स्ट्रिंग में टेंशन पता करनी है। तो जब मैंने पिछले से पिछला लेक्चर करवाया था, यानी कि लेक्चर 5 में मैंने टेंशन से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स बताए थे, वो अगर तुमने देखे हो तो, अगर कोई भी मासलेस स्ट्रिंग है वो पुली के ऊपर से भी घूम के जाती है स्ट्रिंग, तो उसमें हर पॉइंट पर क्या होगा, टेंशन सेम रहेगी, टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट M1 के साथ, तो यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन ये, पुली के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है तो डायरेक्शन ये ऐसे बनाते, यहाँ पर ये है तो ये ऐसे, यहाँ पर है तो ये ऐसे। तो ये तो था डायरेक्शन बनाना, और एक्सेलरेशन अब निकालते हैं। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट ये है कि हम इस वाले ब्लॉक के लिए और इस वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाएंगे, जैसे हम ये ऊपर बनाते थे इक्वेशन, ये वाली इक्वेशंस बनाते थे, पहले एक इक्वेशन बनाते थे सारे फोर्सेस को बैलेंस करके, है ना, फिर आगे सॉल्व करते थे। ऐसी ये इक्वेशन बनाई, है ना, हमारी ये पहले ये इक्वेशन बनाई, ऐसे इक्वेशन बनाई जाती है सबसे पहले। तो अब हम वो इक्वेशन बनाएंगे, तो अब हमारी इक्वेशन कैसे बनती है, तो देखो अब तुम क्या करोगे कि अगर मैं फिर से इस वाले डायग्राम को ड्रॉ करूं, अभी इसको ड्रॉ करती हूँ, ये रहा मेरा पुली, ठीक, और फिर उसके बाद ये रही रस्सी और एक और रस्सी, फिर ये ब्लॉक लटका है, ये वाला भी ब्लॉक लटका है। ठीक है, ये M1, ये M2, और ये रस्सी इसके ऊपर से घूम के जा रही है, कितना गंदा सा तरीके से घूम रही है ये इस पे से, समझ लो बस, है ना। अब इसका एक्सलेरेशन, अब ये मैंने नीचे की तरफ बनाया है M1 वाला, है ना, दोनों मास अलग अलग हैं तो एक ऊपर एक नीचे तो रहेगा ही। ठीक है, तो इसका एक्सलेरेशन नीचे की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। ठीक है, और फिर इधर ये टेंशन हमने T और इधर ये T। ठीक है, तो इसका M1G लगेगा इधर और इस पर M2G लगेगा। अगर फॉर M1 मास अगर M1 मास के बारे में बात करें, तो M1 मास के साथ क्या घटना घटित हो रही है, बताओ क्या हो रहा है, M1 के साथ नीचे लग रही है उसके ऊपर M1G, नीचे की तरफ है उसका एक्सेलरेशन A, ऊपर लग रही है टेंशन, ऊपर बड़ी टेंशन बैठी हुई है भाई। अब एक्सेलरेशन A नीचे है तो सीडो फोर्स कहाँ, ऊपर, कितना, M1A। ठीक है,
तो ये चीज क्या है, ये क्या है हमारा सीडो फोर्स, सीडो फोर्स। अब इक्वेशन कैसे लिख दोगे, T इज इक्वल्स टू सॉरी T प्लस m1a इक्वल्स टू m1g। अब एक्सेलरेशन हमें साइड में रखना है क्योंकि हम एक्सेलरेशन के बारे में ही बड़ी चर्चा करेंगे। तो T m1g माइनस लिखेंगे m1g माइनस टी। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक, अब हमारे बात करेंगे कि फॉर m2 वाला मास, m2 वाले मास की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये रहा m2 वाला मास, और इसके ऊपर क्या होगा, नीचे m2g लगेगा। एक्सेलरेशन ऊपर है तो नीचे की तरफ m2a लग जाएगा और ऊपर की तरफ फिर टेंशन। ठीक, तो इक्वेशन कैसी बनेगी, T इक्वल्स टू m2a प्लस m2g। तो मुझे एक्सेलरेशन वाली जो टर्म है वो एक साइड रखनी है, तो m2a इक्वल्स टू t माइनस m2g। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। बाई सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2, अगर तुम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हो, ये जो इक्वेशन 1 मिली है ये डब्बा बंद, और ये इक्वेशन 2 कैसे बनी है, ठीक है, तुम्हें पता है जनरली ये इक्वेशन रटा दी जाती है, ये और ये। हाँ बेटा, इसके लिए इक्वेशन ये और इसके लिए इक्वेशन ये रट लो, है ना। तो मैं तो कहूंगी कि एक भी चीज रटने की जरूरत नहीं, ठीक है, समझ लो फिर रटो, समझ के रटोगे तो लंबे समय तक रटी रहेगी, ठीक है। चलो अब हाँ, अगर हम दोनों इक्वेशन को यूज कर लें, ये यहाँ से हमें मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था, इस पुली वाले केस से हमारे टारगेट क्या है, दो टारगेट है, टेंशन निकालना और एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है। तो हम पहले टेंशन निकालेंगे और फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूले आ जाते हैं। अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें इक्वेशंस बता दी, अब मैं तुम्हें एक्सेलरेशन के लिए एक बार और लिख देती हूँ यहाँ पर। एक्सेलरेशन निकालने के लिए इन इक्वेशंस की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ये मुझे थोड़ा पहले लिखा देना चाहिए था, मतलब ये इक्वेशन वगैरह बनाने से पहले, लेकिन कोई बात नहीं है। अब नेट पुलिंग फोर्स क्या है, जैसे ये हमारा है नेट पुलिंग फोर्स क्या है, ये वाला m1g बड़ा है m2g से, है ना, मतलब m1 बड़ा है ना m2 से, तो जो मास बड़ा है उसमें से छोटे वाले मास को घटा देंगे, m1g माइनस m2g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू m1 माइनस m2 और फिर ब्रैकेट में g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो यूज़ करते हैं हम, है ना, कई बार सीधा यही फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ वाली योजना रहती है, ठीक है। अब बात आती है कि हम इस पे थे तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे, है ना। ये एक्सेलरेशन वाला काम मुझे पता है तुम्हें पहले कराना चाहिए था, मतलब ये एक्सेलरेशन का मुझे तुम्हें यही बताना चाहिए था, इसके बाद फिर ये इक्वेशन बनानी चाहिए थी और फिर हम करते ये इक्वेशंस को सॉल्व। इक्वेशन, हाँ, अब आ जाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमारा एक्सेलरेशन तो पता चल गया, और अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन इक्वेशन 1 और 2 में अगर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू फाइंड की है उसको पुट करते हैं तो हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला जो आता है वो देखेंगे, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 यहाँ पर g, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें इस फॉर्मूले को याद ही रखना है, क्योंकि याद क्यों रखना है, क्योंकि भाई इसीलिए याद रखना है, कैसे आया है कि ये जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ये एक्सेलरेशन अगर तुम इस इक्वेशन में पुट कर दो तो तुम्हारे पास क्या आएगा, यही टेंशन का फॉर्मूला निकल आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आए, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या मिले हमें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें क्या लिखने हैं, एक्सेलरेशन
इक्वल्स टू क्या आएगा, बड़ा वाला मास माइनस छोटा वाला मास। मैंने m1 बड़ा माना था इसलिए मैं m1 में से माइनस कर दूंगी, तो m1 माइनस m2, ऐसे याद रखना, बड़ा मास माइनस छोटा मास, m1 प्लस m2, है ना। और टेंशन कैसे निकालोगे, टेंशन तो भाई डबल है इस दुनिया में, 2, ठीक है, और m1 की भी m2 की भी, फिर सब ऐड कर दो, m1 प्लस m2, और जी तो लगाओगे ही, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को हमें याद रखना है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, 2 ब्लॉक हैं 2.6 kg के और 4.1 kg के, आर टाइट टुगेदर बाय ए लाइट स्ट्रिंग लूप्ड ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। समझ गए, बिल्कुल वैसा ही डिट्टो सेम जैसा हमने यहाँ पर ये था, ये वाला। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, है ना, क्यों दोबारा दोबारा बनाए, इसको कॉपी किया, अब तुम्हें दोबारा बनाना है ना, तुम दोबारा बना लेना, ठीक है, अपनी कॉपी पर। मैंने तो इसे यहाँ पर कॉपी पेस्ट लगा दिया, ठीक। चलो अब यहाँ अंदर और यहाँ पर एक मास क्या था मेरा 2.6 kg का, और ये 2.6 वाला तो मुझे छोटा है ना, तो मुझे इधर रखना चाहिए, इधर 2.6, और ये 4.1, है ना, सही है। ये ऊपर से जा रहे हैं, एक्सेलरेशन बतानी है, टेंशन बतानी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सेलरेशन बता दो और टेंशन बता दो। तो इसका एक्सेलरेशन ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगा और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला बड़ा वाला मास माइनस छोटा वाला मास अपॉन टोटल मास 4.1 प्लस 2.6, और फिर यहाँ पे g मतलब 10, ठीक है। तो माइनस कर रहे हैं जरा, ये बड़ा दिक्कत वाला काम है। 4.1 में से 2.6, 11 में से 6 गया, कितना बचा 5, फिर 3 में से 2 गया तो 1, तो 1.5 इंटू 10, अब इन्हें जोड़ना भी है, तो 4.1 और 2.6 को अगर जोड़ेंगे तो 7, और ये 6.7 आ रहा है। सही किया है ना मैंने, कहीं कुछ मिस हो रहा हो तो बता देना भाई। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू, तो एक्सेलरेशन को अगर हम सॉल्व डायरेक्ट लिख दूं मैं तो 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया तुम्हारा। दूसरा टेंशन, टेंशन के लिए फॉर्मूला क्या बोला था, 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा हाँ, तुम्हें फॉर्मूला भी पहले लिखना है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा नहीं था एक्सेलरेशन का, बट तुम्हें क्या करना है, हमेशा फॉर्मूला पहले लिखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं था। तो 2m1 क्या है 4.1 इंटू 3.6 अपॉन 4.1 प्लस 3.6। अब अगर मैं इसका डायरेक्ट ही आंसर लिख दूँ ना, है ना, तुम सॉल्व कर लेना, 31.72 न्यूटन इसका आंसर है। तो दिस इज द, बस फॉर्मूला लगा के ही आंसर आ गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर में पुली आर स्मूथ, पुली स्मूथ है, स्ट्रिंग भी मासलेस है ना। क्यों मासलेस देते हैं, समझ गए। m1 वाला जो मास है वो 1 kg का है, ये 1 kg है। फिर m2 वाला मास है, ये 1/3 kg है। ये 1 kg है ना, और m3 वाला मास जो है वो रेस्ट पर है। तो हमें बताना है कि मास m3 क्या होना चाहिए। अगर m3 का मास जो है वो रेस्ट पर है, तो देखो क्या चीज होगी, अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, है ना, या इसी पे समझ लेते हैं, इसी पे समझते हैं। अगर m3 वाला मास जो है वो रेस्ट पर है, तो m3 के ऊपर m3g तो लग ही रहा होगा ना, वो तो कोई नहीं रोक ले रहा। अब ये रस्सी से टंगा है तो टेंशन भी लगी होगी। अगर इस पे टेंशन लग रही है और ये रेस्ट, ये चीज तो हो रही होगी, ये टेंशन लगना और m3g लगना, ये तो हो ही रहा होगा। अब जब ये रेस्ट पर है तो इसका मतलब इतना पक्का है कि t इक्वल्स टू m3g है, ठीक है, इतनी बात पक्की है। ये पहली इक्वेशन बना के रख दो साइड में। दूसरी चीज फिर क्या होगी, यहां से चले यहां से चले, ये एक ही स्ट्रिंग है तो इसमें भी क्या रहेगी, यही टेंशन रहेगी। यहाँ पे ऐसे टेंशन लिख देंगे, यहाँ पर ये वाले एरो के साथ, यहाँ पे टेंशन, और फिर ये इसके हिसाब से यहाँ टेंशन, ये ठीक है।
अब क्या होता है पुली का केस, यहाँ पर फिर एक नया कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर तुम्हारी ये टेंशन इस पुली के ऊपर कोई स्ट्रिंग है, उसमें जो टेंशन है टी, तो उसका हाफ हाफ तुम इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा T/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा T/2। अगर इनमें T और T होता तो यहाँ पर क्या हो जाता 2T, ठीक है, मतलब इसका आधा आधा ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये भी T/2, ऐसे भी T/2, यहाँ पर ये इसका M1G लगेगा, इसका क्या लगेगा M2G लगेगा। अब यहाँ से देखो, देख के पता चल रहा है कि T/2 इक्वल्स टू M1G या फिर T/2 इक्वल्स टू M2G, ये वाली चीज, ठीक। सॉरी M2G हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन जरूर हो रहा होगा, क्योंकि दोनों मासेस अलग हैं। ऐसा तो कहा नहीं है कि M1 और M2 जो है वो M1 M2 रेस्ट पर हैं, ऐसा तो कहा नहीं है। जब कहा नहीं है और मासेस अलग हैं तो डेफिनेटली ये M1 M2 का भी एक्सेलरेशन हो रहा होगा। तो M1 का एक्सेलरेशन अगर मैं कहूँ तो ऊपर की तरफ होगा। देखो M1 का एक्सेलरेशन जो है हमारा, M1 का एक्सेलरेशन ऊपर होगा और M2 का एक्सेलरेशन जो होगा वो नीचे होगा, ठीक है। क्या होगा वो हम एक्सेलरेशन वाले अपने फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि तभी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं टी की, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, ए इक्वल्स टू एम, देखो M2 बड़ा है, देखो M2 नीचे जा रहा है तो इट मीन्स M2 बड़ा है M1 से, ठीक है। तो M2 माइनस M1, बड़ा वाला मास माइनस छोटा वाला मास, G अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये तुमने कर लिया। तो इस तरीके से तुम एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, M2 कितना दे रखा था, एक मिनट, अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है M1 की वो 1 kg है और M2 की 1/3 है, बट फिगर क्या करा रहा है, फिगर उल्टा कर रहा है, फिगर M1 को ऊपर रख रहा है और M2 को नीचे रख रहा है। तो अगर हम फिगर के हिसाब से देखें तो हमें ऐसा लग रहा है M2 बड़ा है, लेकिन अगर वैल्यूज के हिसाब से देखा जाए तो M1 बड़ा है। तो मुझे अपनी इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगी अब, M1 माइनस M2, ठीक है। जो बड़ा है मास उसमें से छोटे को माइनस करना है। तो 1 माइनस 1/3 G अपॉन 1 प्लस 1/3, ये हो गया, हाँ 2/3 G अपॉन 4/3, ठीक है। तो ये हो गया 2/4G यानी कि G/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो अभी यहाँ पर भले ये 5 आ गया, समझ गए, 1 में से 1/3 माइनस किया तो 2/3, 1 में 1/3 ऐड किया तो 4/3, ठीक है। तो 3 से ये 3 कैंसिल, 2/4, फिर ये इससे यहाँ पे 2 रह गया तो G/2, G की वैल्यू 10 लगाई तो 5 आ गया, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन किसका है, इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। ऐसे देख लो, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है ए, ठीक है। अब मैंने ये इसको ऐसे बनाया, मुझे कायदे से क्या करना चाहिए, मुझे फिगर के हिसाब से क्या लग रहा है M2 बड़ा है, बट M1 बड़ा है ना, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे और इसका एक्सेलरेशन ऊपर, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अच्छा, अब ये तो टेंशन भी निकालनी है। अब अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, अब तुम M1 वाले ब्लॉक को पकड़ो, M1 वाले ब्लॉक को पकड़ो, M1 वाले ब्लॉक को, इसके साथ हो क्या रहा है, M1 वाले ब्लॉक को जूम करो, देखो नीचे M1G लग रहा है, नीचे एक्सेलरेशन है और ऊपर T2 टेंशन है, ठीक है। अब देखो नीचे M1G लग रहा है, नीचे ही एक्सेलरेशन है और ऊपर टेंशन T/2 है, ठीक है। तो सूडो फोर्स का लगेगा ऊपर, कितना M1A, ठीक है। तो हम इक्वेशन क्या बना लेंगे, T/2 प्लस M1A इक्वल्स टू M1G। ए मुझे पता ही है, मुझे टी टेंशन निकालने का है ना, तो टी निकालू, तो T/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1G माइनस M1A। तो T/2 इज इक्वल टू M1 को कॉमन लेंगे, M1 कितना दे रखा था 1, तो G में से 10, G हो गया 10 और A की वैल्यू 5, तो ये आ गया मेरा 5, ठीक है। 10 में से 5 गया तो 5 बचा। तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 × 2 यानी कि 10 न्यूटन। तो इस तरह से मेरे को टेंशन क्या मिल गई, 10। तो ये T आ गया, ये T/2 आ गया था, फिर उससे हमने T निकाल लिया। यही T किसके बराबर है, M3G के। अब फ्रॉम इक्वेशन
1 टी इज इक्वल टू m3g। क्वेश्चन हमसे m3 पूछा है ना, तो m3 इज इक्वल टू t/g यानी कि 10/10 यानी कि 1 kg। इतना कुछ करा और आंसर आया 1। कितना मेहनत करी और आंसर सिर्फ 1 ही आ पाया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कि पुली इज लाइट और स्मूथ, ये जो पुली है वो लाइट स्मूथ है, ठीक है। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, लाइट है, ये सब लिखा है। सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है, बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक क्या होगा। तो देखो यहाँ पर इस साइड भले ही 2 ब्लॉक लटके हैं, तो मैं कैसे कंसीडर करने हैं कि यहाँ पर तुम एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है, बीच में कुछ पुली वगैरह नहीं है इन दोनों के बीच में, तो तुम इन दोनों को एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तुम कैसे मान सकते हो इसको, ठीक है। ऐसे ये 2 kg का और इधर 8 kg का, ऐसे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अब एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन बताना है हमें स्ट्रिंग्स में। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला, बड़े वाला मास इसमें ऑब्वियसली 8 है, तो 8 माइनस 2 अपॉन टोटल मास 8 + 2 इंटू जी, ठीक है। तो 6 इंटू जी की वैल्यू 10 अपॉन 10, तो ये आंसर क्या आ गया, 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो सिंपल था। अब आती है बात कि टेंशन क्या हो, तो पहले टेंशन की डायरेक्शंस बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो 2g लग रहा होगा। अच्छा इधर की साइड अब तो दिखाई दे रही है कि इधर ज़्यादा मास है, तो ये एक्सेलरेशन नीचे होगा और इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे टेंशन T1 मान लेती हूँ मैं, फिर ये इधर टेंशन T1, इधर टेंशन T1, फिर इधर ऐसे टेंशन ये T1, ठीक है। अब ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ अगर देखें तो इस तरफ यहाँ ही क्या लग रहा होगा 5g, इधर टेंशन T2 मान लेते हैं, तो इधर के हिसाब से टेंशन T2, ठीक है। क्लियर है। तो अब हम 2 kg वाला ब्लॉक पकड़ते हैं और फिर टेंशन निकालते हैं T। 2 kg वाला ब्लॉक पकड़ा और अब 2 kg वाले ब्लॉक के साथ क्या हो रहा था, ऊपर T1 लग रहा है, नीचे 2g लग रहा है, ऊपर T1 लग रहा है और नीचे 2g लग रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ, तो इसलिए इस पर सीडो फोर्स क्या लगेगा, नीचे 2a, ठीक है। तो T1 इज इक्वल्स टू 2g प्लस 2a, तो T1 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, g 10 है, a अभी अभी निकाला है, कितना आया है 6, तो T1 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 16 यानी कि 32 न्यूटन, ठीक है, 32 न्यूटन। ये हो गया। फिर उसके बाद अब मुझे चाहिए T2, तो मैं 5 kg वाला ब्लॉक पकड़ लेती हूँ, 5 kg वाला ब्लॉक, ये 5 kg वाला ब्लॉक, तो इस पर नीचे क्या लग रहा होगा 5g, एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ था, तो m इसका 5a ऊपर लगेगा, टेंशन ऊपर T2 लग रही थी, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना अब तक तो सीख ही गए होगे, T2 प्लस 5a इक्वल्स टू 5g, तो T2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5g माइनस 5a। एक मिनट, तो हमारा T2 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, 5 मैंने कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, g क्या है 10, ये क्या था 6, तो T2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 यानी कि T2 हमारा आ गया 20 न्यूटन, ठीक है। अगर तुम्हें 5 kg वाले ब्लॉक से नहीं करना, तुम्हें 3 kg वाले ब्लॉक से करके देखना है, तो फिर हम 3 kg वाले ब्लॉक से देखते हैं। तो ये हमारा 3 kg वाला ब्लॉक। अब 3 kg वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस देखो, नीचे T2 लग रहा है, ऊपर T1 लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, क्या इतने ही फोर्सेस हैं, इसका mg भी तो होगा, ठीक है। चल अब ये भी देखते हैं, तो नीचे हो गया 3g, ऊपर नीचे हो गया T2, ऊपर हो गया T1, एक्सेलरेशन नीचे, तो 3a ऊपर, ठीक। इक्वेशन को बैलेंस कर लो, 3a प्लस T1 इज इक्वल्स टू 3g प्लस T2, तुम्हें T2 निकालना है, तो T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस 3a माइनस 3g, तो T2 इज इक्वल्स टू T1 की वैल्यू 32, 3a 3 इंटू 6 कर देते हैं एक बार में
18 माइनस 30, तो 32 में से ये चला जाएगा 30, तो 2 बचेंगे, तो 2 + 18, तो T2 इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। ठीक है, तो क्लियर है, किसी भी ब्लॉक का यूज करके हमें इसी तरह से निकालना होगा, है ना। टेंशन तो हम इसी तरह से निकालेंगे। क्लियर है इतनी बात? ओके, अब हम देखेंगे अपना केस 2, यानी कि एक, अब पुली जो है उससे एक ब्लॉक जो है वो रस्सी से लटक रहा है और एक ब्लॉक जो है वो हवा में रखा हुआ है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर इसी का तो एक्सेलरेशन होगा, ये एक्स से इस तरह से, और ये कैसे एक्सेलरेट करेगा, इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पर बात करूं तो ये m2 मास है ना, ऊपर वाला m1 है और नीचे m2 है, तो इस पर क्या लग रहा होगा, m2g। इधर क्या होगा, टेंशन, फिर यहाँ पर भी ऐसे टेंशन, पुली के इस तरफ टेंशन और ये इस तरफ टेंशन। ठीक है, अब तो समझ ही गए होंगे कैसे डायरेक्शन लगाते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास। ठीक है, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या है हमारा, ऑब्वियसली सिर्फ m2g ही नीचे खींच रहा है, अपॉन टोटल मास क्या है m1 प्लस m2। तो ये तो हमारा हो गया एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला। ठीक, अब अगर तुम इसकी टेंशन वाली इक्वेशन बनाओ फॉर m2, फॉर m2 अगर तुम इसकी टेंशन वाली इक्वेशन बनाओ तो क्या हो रहा है, m2, ये m2 है, इसके साथ नीचे m2g लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, अच्छा टेंशन ऊपर हो गया तो m2a क्या हो जाएगा, ऊपर। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका क्या है, नीचे की तरफ। तो इक्वेशन कैसे लिख लोगे, t प्लस m2a इक्वल्स टू m2g। ठीक है, तो यहां से हम t इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, m2g माइनस m2a। क्लियर है इतनी बात। फिर अब यहां से अगर मैं m2 कॉमन ले लूं, m2 कॉमन ले लिया, g माइनस, एक ही जगह हम वो फॉर्मूला रखते हैं जो अभी हमने यहाँ पर निकाला है, क्या, m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अभी इस पार्ट में से हम फिर से g को कॉमन ले सकते हैं, तो m2g कॉमन ले लो, फिर क्या बचा, 1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब देखोगे तुम तो टेंशन इक्वल्स टू क्या निकल आएगी, m2g यहीं रहेगा, फिर m1 प्लस m2 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस बार मैंने सॉल्व कर दिया है ये पूरा, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा देती मैं, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, और इस तरह से मेरे पास फॉर्मूला जाएगा m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो देखा तुमने पिछले वाले केस के अकॉर्डिंग इधर क्या हो गई, हाफ हो गई टेंशन। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हमें क्या मिले, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हमें क्या मिलते हैं, टेंशन इज इक्वल्स टू m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या मिल रहा है मुझे, m2g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 kg का मास है, वो प्लेस्ड है टेबल पे, टेबल वाले लेवल पे, और वो अटैच्ड है 5 kg वाले मास से। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये टेबल पे रखा हुआ है, ये 5 kg वाले ब्लॉक से अटैच्ड है उस स्ट्रिंग के थ्रू जो पास होती है इस पुली से। ठीक है, जैसा डायग्राम में दिखाया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और टेंशन द स्ट्रिंग। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, कितना रखेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था, m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए मास क्या रखेंगे, यहाँ पर जो लटक रहा है मास, हैंगिंग मास है जो, है ना, तो 5 इंटू जी की वैल्यू 10 और टोटल मास हो गया 7। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 50/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टेंशन के लिए फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, टेंशन इक्वल्स टू था m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2।
तो m1 यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 10/7 यानी कि 100/7 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे देखो, यहाँ पे हमारे देखो स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल, लाइट है, पुली आर स्मूथ है, ठीक है हटाओ बात, एक्सेलरेशन और टेंशन बतानी है। तो यहाँ पे दो दो ब्लॉक्स लटके हुए हैं, तो इसका क्या है, ये 5G लग रहा है इसका नीचे, और इसका क्या है 3G लग रहा है। ठीक है, इधर पे टेंशन आ रही है, सपोज T1 है तो इधर टेंशन T1, इधर टेंशन T1, इधर टेंशन T1। ठीक है, सब जगह टेंशन से। ये दूसरी रस्सी हो गई तो ये टेंशन T2, यहाँ पे टेंशन T2, फिर यहाँ T2 और यहाँ पर T2। ठीक, अब बात आती है कि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालने का तो फॉर्मूला वही है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या है, जब भी दो, अब एक ही मास लटक रहा था तो हमने उसका ले लिया, जब भी दो मास लटक रहे हैं तो बड़े वाले मास में से छोटे वाले मास को घटा दिया करो। तो 5 - 3, ठीक है, इंटू जी अपॉन टोटल मास, क्या 5 + 2 + 3। समझ गए, जो अगर दो मास लटक रहे हैं तो बड़े वाले मास में से छोटे वाले को घटा दो। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर 2 × 10/13, नहीं 13 नहीं है, 5 और 2 7 + 3 10 है ना, तो ये हो गया 2 मीटर/सेकंड²। तो एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन कैसे निकालेंगे, अब ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखो, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये 5 kg वाला है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इधर जाएगा और इसका एक्सेलरेशन ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये 2 kg वाला का एक्सेलरेशन फिर ऐसे होने लगेगा। तो हम टेंशन निकालें अगर T2 निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इस वाले ब्लॉक की इक्वेशन बनाएंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं इक्वेशन बनाने के लिए, ये तीन चीज़ें हैं इसकी इक्वेशन बनाने के लिए, दोनों की इक्वेशन बनाकर तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, कर लोगे, छोड़ दूं मैं तुम्हारे लिए या नहीं, ये बताओ मुझे, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से करना है। मैं तुम्हारे लिए वैल्यू आंसर लिख देती हूँ। T1 जो है वो 36 न्यूटन है और T2 जो है वो 40 न्यूटन है। ठीक है, मैंने आंसर लिख दिए हैं। तो अब तुम्हें बस सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे मैंने बता दिया, 5 kg वाला ब्लॉक लेना, ऊपर टेंशन नीचे एफ जी लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है तो ऊपर एम में लगा के यानी कि 5a लगा के इक्वेशन बनाना और इक्वेट करना। ठीक है, ऐसे ही T1 फाइंड करना है तुम्हें, वैल्यू आंसर्स ये है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब एक केस है हमारा केस 3 की पुली इज अटैच टू द एज ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तब हम कैसे एक्सेलरेशन वगैरह देखेंगे। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, इधर M2G। ठीक है, फिर इधर टेंशन। अब हम ये नहीं कह सकते ना कि मतलब ये वाली चीज कैसे, अभी देखो पहले समझते हैं इधर, फिर ये टेंशन, फिर ये टेंशन और फिर ये टेंशन। ठीक है, यहाँ पर इस पर यहाँ क्या हो रहा होगा, ये ऐसे M1G लग रहा होगा, M1G। लेकिन टेंशन को बैलेंस करने वाला फोर्स क्या होगा, टेंशन को बैलेंस करने वाला फोर्स इधर की तरफ देखो, ये अगर एंगल थीटा अगर मुझे दिया है तो ये वाला एंगल भी मेरा थीटा बन जाता है। कैसे बनता है, ये थीटा, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 - थीटा, तो फिर इस तरह से ये थीटा हो जाता है ना, क्योंकि इतना ये सब ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर। तो हमारे ये इस साइड हम क्या कर देते हैं mg cos थीटा, और फिर इस साइड ये इस तरह से कंपोनेंट जाता है mg sin थीटा। तो हम इस mg के कंपोनेंट कर लेते हैं, तो हमारा ये t जो है t वो उसके अलोंग क्या आ रहा है, इधर है mg sin थीटा। अब मैं मान लेती हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो मेरा, अगर सपोज एक्सेलरेशन इधर की तरफ जा रहा है ये ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा ब्लॉक। ठीक है, तो जो भी अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर mg sin थीटा, यहाँ पर mg भी नहीं m1 लिखना चाहिए ना, m1 sin थीटा, m1g sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैटर नहीं है कि m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है, यहाँ पर मैटर ये है कि m1g sin थीटा बड़ा है m2g से या फिर m2g बड़ा है। अगर m1g sin थीटा बड़ा है m2g से तो हम एक्सेलरेशन कैसे लिख देंगे, m1 sin थीटा माइनस m2 ब्रैकेट में g अपॉन m1 + m। ठीक है, और यही अगर m2g बड़ा हुआ तो m2g बड़ा हुआ तो m2g बड़ा हुआ m1g sin थीटा से,
तो हमारा एक्सेलरेशन किस तरह दिख जाएगा, m2 माइनस m1 साइन थीटा g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, इस तरह। ये हमारा ऐसे लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ये इस तरह से एक्सेलरेशन, मतलब जो भी बड़ा होगा उसी के हिसाब से ही हम लिखेंगे, मतलब जैसे कहते हैं ना बड़ा वाला मास माइनस छोटा वाला मास। तो मास सिर्फ मास एम नहीं है, यहाँ पे असल में बात हमने फोर्स लेना होता है, नेट पुलिंग फोर्स हमें लिखना होता है। तो टेंशन के अपोजिट में कौन सा है, m1g साइन थीटा, इसीलिए, ठीक है। टेंशन निकालनी है, अगर टेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, सेम वही चीज, यहाँ पे इतना इतना पार्ट पकड़ो, ऊपर टेंशन नीचे m2g, ऊपर एक्सेलरेशन है तो नीचे m2a लगा दो और इक्वेशन बना दो। इसके लिए कैसे बनाओगे, इधर की तरफ और इधर एक्सेलरेशन अगर इस साइड है तो तुम m1a इस साइड लिख दोगे, बस इस तरह से हम इक्वेशन बना देंगे। देखो अगर मैं ये m1 वाला ब्लॉक पकड़ा तो इधर क्या हो गया टेंशन, इधर क्या हो गया m1g साइन थीटा, और इधर आ रहा था एक्सेलरेशन, तो फिर हम इधर क्या बना देंगे m1a। तो इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, t प्लस m1a इक्वल्स टू m1g साइन थीटा। तो ये सारा खेलना इन्हीं इक्वेशंस का है, इक्वेशन बनानी आ गई तुम्हें तो फिर तो तुम समझ लो कि तुम्हारा कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाते हैं क्वेश्चंस। दूसरा ब्लॉक क्या है तुम्हारे पास, ये m2, नीचे क्या लगेगा m2g, ऊपर एक्सेलरेशन था तो नीचे क्या हो जाएगा m2a, ऊपर टेंशन t, तो इक्वेशन क्या बना दोगे, t इज इक्वल्स टू m2g प्लस m2a, ठीक है। हम इस तरह से, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशंस ही तुम्हें ध्यान रखनी है, समझनी है, समझ के ही बनानी है, ऐसे नहीं है रट्टाफिकेशन टाइप नहीं करना है तुम्हें, समझ के ही बनानी है, ठीक है। देखो अब दिख रहा है ना, ये सारी दोनों इक्वेशन। तो इस तरह से अब हमने अपना सारा एनएलएम खत्म कर लिया है, ठीक है। तो आई ट्राई कि मैं एक पूरा लेक्चर रख के जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी, तो उसको भी कवर अप करेंगे, तो हर चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इस तरह से हमारा एनएलएम यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अब खत्म हो गया है, इसके बाद हम फ्रिक्शन शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय।